हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, और ये है हम लोग का एपिसोड नंबर 7. ठीक है? एंड जस्ट टू गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री, हम लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं. हम लोग लाइट से शुरू किए थे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े, लाइट होता क्या, उसका प्रॉपर्टीज, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, एंड फाइनली अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर. और इसमें भी बहुत सारा कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है. ठीक है? एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर चुके हैं, और ये है हम लोग का 7. अब आपको हम बस ब्रीफली बता रहे क्या हुआ है. एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 में हम लोगों ने सीखा है स्फेरिकल मिरर क्या है एंड व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. मतलब स्फेरिकल मिरर्स का ABCDEFG, मतलब कि स्फेरिकल मिरर्स का टेक्निकल टर्म्स, जो चीज जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में. ठीक है? ओके. एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में हम लोगों ने सीखा कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है? एंड एपिसोड 5 में हम लोगों ने सीखा साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या है? ठीक है? मतलब कि सिंस जो डिस्टेंस या फिर आप डिस्प्लेसमेंट बोलो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका साइन होगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. तो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कैसे क्या यूज करना है, वो सीखे हम लोग. एंड फाइनली प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि मिरर फॉर्मूला क्या है एंड लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है. एंड हम फिर से एक पॉइंट आपको मेंशन कर देना चाहेंगे कि हम लोग जो ये लीनियर मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा ना, हम लोग को यहाँ पे डिराइवेशन नहीं करना है. ठीक है? हम लोग को बस उसका एप्लीकेशन करना है. ठीक है? एंड सिमिलरली यहाँ पे एपिसोड 2 में हम लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ निकाला था, F=R/2. आपको बस पता होना चाहिए कैसे आता है. एग्जाम में डिराइवेशन नहीं पूछेगा, पर आपको बस पता होना चाहिए कैसे आता है एक बार. ठीक है? ओके. आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज ऑलमोस्ट ये स्फेरिकल मिरर का जितना भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगा. और आज क्या करेंगे हम लोग? सिंपली यूजेस, डिफरेंसेस एंड डिस्टिंक्शंस. ठीक है? कि स्फेरिकल मिरर्स का यूज क्या है, हाउ डू दे एक्चुअली, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स है उनके बीच डिफरेंसेस क्या है, और डिस्टिंक्शन देखेंगे लोग. ठीक है? ओके. फाइनली देखो, अगर हम लोग कोई चीज का यूज करना चाहते हैं तो बेसिकली डिपेंड करता है कि उस चीज का प्रॉपर्टीज क्या है. अगर कोई चीज का प्रॉपर्टीज मुझे पता है तो हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे. यही तो. अगर मुझे पता ही नहीं है कि वो चीज कैसे बिहेव करता है, उसका प्रॉपर्टीज तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे. ठीक है? इसीलिए हम लोग ये यूजेस लास्ट में कर रहे हैं. एकदम हम लोग ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ चुके हैं मिरर्स के बारे में. मिरर्स के बारे में हम लोग को सब कुछ पता है, कैसे बिहेव करता है, वो किस पोजीशन पे कैसा बिहेव करता है. अब हम लोग उसका प्रॉपर्टीज या फिर यूजेस पढ़ सकते हैं. ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. तो फिर कॉपी मत करो, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है. बस आप लोग ये हेडिंग दे दो. ठीक है? ये हम अपने लिए बोलते हैं. आप लोग बस ये हेडिंग दो. ठीक है? और कुछ मत करो आप लोग. ओके. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पढ़ाई. ओके. चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. ठीक है? उससे पहले हम एक बात फिर से बोल देना चाहेंगे, अगर आपने कोई भी एपिसोड नहीं देखा और आपको देखना चाहते हो, आईबॉल लिंक में क्लिक कर सकते हो, प्लेलिस्ट आ जाएगा वहां पर, आप वहां जाकर देख सकते हो. ठीक है? या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है? ओके. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. ठीक है? अब सिंस हम लोग को पता है कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, तो पहला जो स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में पढ़ते हैं लोग, कॉनकेव मिरर के बारे में, कि कॉनकेव मिरर का यूज क्या है. पहला यूज, दे आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर. शेविंग मिरर की तरह यूज करते हैं. ठीक है? अब एक चीज नोटिस करो, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको बस देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है
व्हाट आर द यूजेस, ठीक है, तो बस आप पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। पर अगर आपको पूछा ये यूज कैसे करते हैं, मतलब क्या कारण है इसको यूज करने का, तब आपको आंसर्स में एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ओके, क्या बोला गया है, दे आर यूज एज शेविंग मिरर, ठीक है। हम लोग कैसे पता है शेविंग मिरर क्यों यूज कर सकते हैं हम लोग, कौन, अच्छा अब बताओ, कॉनकेव मिरर अगर हम शेविंग करना चाहते हैं तो जो मेरा इमेज है वो तो अपराइट होना चाहिए ना, हम खुद को देख के ना शेव करेंगे, तो मेरा इमेज तो अपराइट होना चाहिए ना, तो इमेज, कॉनकेव मिरर अपराइट इमेज कब बनाता है, कॉनकेव मिरर अपराइट इमेज कब बनाता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तभी तो अपराइट इमेज बनाता है। ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस और उससे दूर है तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही तो देता है, तो क्या बोलोगे, दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर, कैसे, बाय प्लेसिंग PLACI, placing the face, by placing the face in front of the mirror in such a way that the face lies in the region between focus and pole to give an upright and magnified image, to give an upright and magnified image, ठीक है, image, so that the tiny hairs on our face can be easily seen, ठीक है। बस ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं हम लोग को पता, एक कॉमन सा बात है ना, अगर हम अपना बियर्ड ट्रिम करना चाहते हैं या फिर शेव करना चाहते हैं तो हम मिरर में अगर खुद को देखें तो मुझे तो ऐसा दिखना चाहिए एज इफ कि हम जैसे हैं, अगर हम अपराइट हैं तो मेरा इमेज भी अपराइट होना चाहिए, और अगर मैग्नीफाइड होगा तो और अच्छा है ताकि हम अपना इमेज को अच्छे से देख सकें। और कॉनकेव मिरर अपराइट कब प्रोड्यूस करता है, जब फोकस और पोल के बीच में होता है, तो बस वही बोला गया है यहां पर कि दे आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, ठीक है। और कैसे, by placing the face in front of the mirror in such a way that the face lies between the focus and the pole, ताकि मेरे को जो इमेज मिले वो मैग्नीफाइड हो, ताकि हम जो में छोटा छोटा दाढ़ी है वो देख पाए, ठीक है। समझ में आया आपको इतना, ठीक है। नंबर टू, they are used in torch, search lights, search LIGHTS, headlights of automobiles, ठीक है, to produce a powerful parallel beam of light। क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम कोई ऑब्जेक्ट खोज रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम खोज रहे हैं या फिर जो हम लोग गाड़ी का हेडलाइट्स है, ठीक है, जब रोड पे चल रहा है तो लाइट का तो इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए ना,
और कुछ ज्यादा मतलब फोकस होना चाहिए। ये चीज कैसे कर सकते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं लोग, मान लीजिए ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, ठीक है। तो क्या किया जाता है ना कि टॉर्च का बल्ब तो यहाँ पे होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? टॉर्च, कभी टॉर्च नहीं यूज किए हो का? टॉर्च यूज किए हो ना? ऐसा टॉर्च होता है ना भैया, यहाँ पे बटन होगा उसका, टी टॉप पे टेप 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 दबाते हैं लोग। तो ये जो ऐसा होता है ना, इसका यहाँ पे ये बल्ब होता है जो चमकता है, ठीक है, जो ग्लो करता है। एंड ये जो सरफेस होता है ना अंदर वाला ऐसे होता है, ऐसे टॉर्च होता है। और ये जो सरफेस है ना, कॉन्केव सरफेस है ना, ये मिरर का काम करता है। जो कॉन्केव सरफेस है, ये टॉर्च है, ये बल्ब है, और ये कॉन्केव सरफेस है, और ये मिरर होता है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला, ऐसा इधर पॉलिश किया जाता है। और ये कॉन्केव मिरर है, क्या होता है? और ये बल्ब को ना फोकस पे रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है? फोकस पर। क्यों? क्योंकि जब यहां से लाइट्स एमिट होगा वो फोकस से जाएगा, और जब लाइट्स इधर जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन सारा लाइट्स पैरेलल हो जाएगा। एज सच जो लाइट मिलेगा ये क्या होगा? बहुत पावरफुल होगा। मतलब कि सिंस पैरेलल है ना, लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इजीली देख पाएंगे कोई चीज को। तो ये चीज ऐसे यूज करते हैं यहां पर। दे आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स। सर्च लाइट ना टॉर्च का बड़ा भैया है। टॉर्च इतना छोटा होता है, सर्च लाइट इतना बड़ा होता है, ठीक है, एक ही चीज है। एंड हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, जो हम लोग गाड़ी का जो ट्यूबलाइट होता है ना, वो सेम, ये तीनों चीज में ये सेम प्रोसेस यूज होता है। आपको रीजन समझ में आया कैसे काम करता है? ताकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे सके। और ये कैसे अचीव होता है? ये कैसे अचीव होता है? बाय प्लेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट, by placing the source of light at the focus of a concave mirror, so that the incident rays after reflection become parallel to principal axis to give a powerful beam of light. Powerful beam of light. समझ में आया? देखो ये चीज सेम उसी प्रोसेस पे बेस्ड है कि सिंपल सा बात है ना कि अगर हम लोग सोर्स को अगर हम लोग फोकस पे रख दिए हैं, इसका मतलब जो सारा इंसिडेंट रेज है वो कहां से निकलेगा? एज इफ फोकस से पास हो रहा है। एंड हम लोग को ये बात तो पता है ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाता है। तो सेम चीज यहां पर बेस्ड है। जो सोर्स बल्ब है उसको हम लोग इस कॉन्केव मिरर का, ऐसा मिरर है ना, यहाँ पे ये बल्ब है और ये कॉन्केव मिरर है, देखो ना, केव नहीं है ये, टॉर्च का सही होता है ना। तो ये रेज ऑफ लाइट जब यहाँ से निकलता है, एज इफ जाके मिरर को स्ट्राइक करता है, एज इफ वो फोकस से आ रहा है। एंड जब फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस सेम चीज, ठीक है। एंड फर्स्ट केस में, यहाँ ये सेकेंड केस का था, और फर्स्ट में क्या हुआ था कि मुझे खुद को शेव करना है, खुद को नहीं, दाढ़ी को शेव करना है। तो हम तो चाहेंगे कि मेरा इमेज बड़ा हो, हम साफ साफ दिख पाए और अपराइट हो। तो कॉन्केव मिरर ऐसा कब फॉर्म करता है? जब अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मेरा फेस, ये मेरा फेस है, FAC फेस, अगर मेरा फेस फोकस और पोल के बीच में हो तभी ना मेरा फेस मैग्नीफाइड हो जाएगा एंड अपराइट होगा।
अपराइट भी तो होगा ना, ऐसे है, ये भी ऐसे होगा, बहुत गंदा कर दिया, सॉरी, ऐसे ऐसे अपराइट, ठीक है। ये है फर्स्ट मैकेनिज्म, ये है इसका, ये सेकेंड वाला का मैकेनिज्म है। और हम फिर से पॉइंट आउट कर देना चाहेंगे आपको कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोला है। अगर सिंपली बोला है स्टेट द यूजेस, तो आप सिर्फ ये आंसर्स लिखोगे, और बोला एक्सप्लेन करने को बोला है तब ये रीजंस लिखोगे, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट यूजेस पे मूव करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट और यूजेस पढ़ लेते हैं। नंबर 3 क्या है? दे आर यूज्ड एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर, MIRROR, ठीक है। एंड एक और चीज, हाँ, दे आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर, मिरर टू concentrate a beam of light on a small area, on a small area which is to be examined, which is to be examined, examined, MINED, examined, that like nose, eyes, ears, etc, ठीक है। एंड नंबर 4, they are used to concentrate sunlight, 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 to produce heat, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? they are used as doctor's head mirror and they are used to concentrate sunlight to produce heat, ठीक है। अब मुझे पूछ रहे हो, भैया आपने तो इन दोनों का रीजन दिया ही नहीं। रीजन हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि दोनों का रीजन सेम है और उसका रीजन हम अब लिखेंगे, ठीक है। पर आप समझने का कोशिश करो क्या बोल रहे हैं हम लोग। ये नंबर 4 समझते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए सन रेज ऑफ लाइट है और सनलाइट क्या है, एक तरह एनर्जी है, और मुझे यहाँ से हीट प्रोड्यूस करना है। कैसे करोगे? ये तरीका होता है कि आप क्या करोगे, मान लीजिए ये रेज ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल, ठीक है। आप क्या करोगे, आप अपना मिरर को ना ऐसे पोजीशन कहीं कर दो, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है कॉन्केव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सारा रेज एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा। सारा रेज तो फोकस ही पास करेगा ना। अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो लोग जाके एक पॉइंट पे मीट करता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए तो कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर रेज ऑफ लाइट आ रहा है पैरेलल और उसको अगर हम कॉन्केव मिरर से टकरा दें तो क्या होगा, सारा रेज जाके एक पॉइंट पे मीट करेगा। मतलब सारा रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये वर्ड कॉन्सेंट्रेट यूज किए हैं, मतलब कन्वर्ज कर देगा, उसके लिए यूज किए हैं, ठीक है। मतलब कि रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लोग कॉन्सेंट्रेट हो गया है, कन्वर्ज कर गया है एक पॉइंट पे या फिर छोटा रीजन पे, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब सारा रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा ना, तो बहुत गर्मी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा, वो बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड सिमिलरली ये क्या होता है, डॉक्टर हेड मिरर भी होता है। क्या बोले हम, क्या समझाया? मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, मान लो डॉक्टर नहीं है, मान लीजिए, और मेरे यहाँ पर एक डॉक्टर का यहाँ पे मिरर होता है ना, डॉक्टर लोग यहाँ पे बांध के रखता है। तो वो कैसे काम करता है, वो लोग जब आपको चेकअप करता है तो पैरेलल रेज मिरर पे आता है और यहाँ से
मिरर्स जाके कोई एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। किस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है? वो पॉइंट पे जहां पे हम उसको एग्जामिन करना चाहते हैं। मतलब कि अच्छा डॉक्टर अगर मेरे मुंह के अंदर चेक करना चाहता है, हम मुंह खोलेंगे तो लाइट ठीक से नहीं जा पाएगा ना। पर अगर डॉक्टर अपना वो हेड मिरर यूज करे, ऐसे ऐसे अगर देख रहा है, लाइट यहाँ पे आएगा तो सारा मेरे मुंह के अंदर जाएगा लाइट, तो उसको अच्छे से दिखाई देगा। तो डॉक्टर क्या कर पाएगा? मेरा एग्जामिन कर पाएगा। जहां पे लाइट, जहां उसको एग्जामिन करना है, वो अपना सर का पोजीशन ऐसे रखेगा ताकि लाइट वहीं पे जाए। इसलिए बोलते हैं डॉक्टर्स हेड मिरर। आई होप आपको समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं हम, ठीक है। लाइट पैरेलल आएगा, यहाँ पे मिरर है डॉक्टर का, लाइट आएगा ऐसे जाएगा, वो एग्जामिन कर रहा है। अच्छा दांत, चॉकलेट बहुत खाते हो तुम, दांत खराब हो गया तुम्हारा, कीटाणु लग गया है, चॉकलेट कम खाया करो, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ इसका रीजन क्या होगा? इन दोनों का रीजन एक ही है और वो है ये। दिस इज बिकॉज when rays of light are incident parallel on the mirror, parallel on the concave mirror, rays of light incident parallel to the concave mirror, incident parallel on the concave mirror after reflection, the reflected rays converge to a point, or small region, to a point or small region की बात है, और small region, ठीक है। ये रीजन है। हम फिर से पॉइंट कर दे रहे हैं कि अगर आपको बस यूज पूछेगा आप बस ये लिखोगे, अगर एक्सप्लेनेशन पूछेगा तब आप उसको एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ओके, तो चलिए यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में हम लोग ने कॉनकेव का पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स का। नंबर 2, कॉन्वेक्स मिरर। इसका तो हम लोग को पता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर ना बहुत पगला इंसान है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल पे हो या फिर इन्फिनिटी पे हो या फिर पोल के बीच में, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो हमेशा डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज देता है, अपराइट इमेज, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, अपराइट, एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन द फोकस एंड द पोल। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर इसका मतलब ये कि द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करता है। चलिए इसका यूजेस बहुत अच्छा यूजेस है। नंबर 1, दे आर यूज्ड एज अ rear view mirror in the automobiles to observe, observe the traffic approaching, approaching from behind. They are used as a rear view mirror in the automobile to observe the traffic approaching from behind. ठीक है, ये यूज हो गया। एंड दूसरा होता है they are used as reflectors in our street lamps to diverge the light over a greater area, to diverge the light over a larger area, over the larger area। देखिए भैया, सिंपल सा बात है, ध्यान सुनिएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब कि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है सामने, बीच में
क्या बोलेंगे, क्या समझाया आपको, डायग्राम बना समझाते हैं। मतलब कैसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी है, एप्लीकेशन बहुत इजी है इसका। ये अगर पोल है, ये अगर इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड बिटवीन क्या, बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड वो ऑलवेज छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब हम सामने मिरर में देखेंगे तो मुझे, और एक और चीज, यहां पे जब इमेज होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। तो सोचिए ना, हम यहां पर हैं और रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि सिंस रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज करता है, इसका मतलब कि मेरे को वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सिंस लाइट रेज डाइवर्ज करता है, अगर हम स्ट्रीट लैंप में यूज करें कौन मिरर, तो क्या होगा, जो लाइट है ना बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, अगर स्ट्रीट लैंप है तो इतना ज्यादा एरिया कवर कर, डाइवर्ज करेगा, मतलब क्या बोले हम, मान लीजिए ये स्ट्रीट का, ये हमने यहाँ पर लैंप लगा दिया ऐसे, तो जो लाइट कवर करेगा ज्यादा एरिया कवर करेगा, यहां तक रोशनी मिलेगा। क्यों, क्योंकि रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होता है, इसीलिए। एंड यहां पे क्या बोला गया है, एज अ रियर व्यू मिरर, मतलब कि पीछे देखने में क्या आसानी होगा, और सिंस मुझे वो डाइवर्जिंग मिरर है तो मुझे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, हम बहुत ज्यादा दूर तक देख पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का और इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आप इसको कॉपी कर लो, हम लोग नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। ओके, चलिए यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, प्लीज इसको पढ़ के आंसर दीजिए। इसका क्वेश्चन क्या है, बोला क्या है, विच मिरर विल यू प्रीफर टू यूज एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ ट्रक, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, एक्सप्लेन योर आंसर विथ प्रॉपर रे डायग्राम। मतलब कि ये बोला गया है कि भैया रेयर व्यू मतलब क्या है, मुझे तो पीछे देखना है, मुझे पीछे तो देखो पीछे, उसके लिए तो अगर हम सामने एक प्लेन मिरर भी यूज करें तो वो भी यूजफुल है मेरे लिए। ठीक है, तो हम कॉन्वेक्स यूज करें कि प्लेन मिरर यूज करें, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, देखो सोल्यूशन लिखते हैं, फिर सुना दे आपको हम इसका। ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, convex mirror of short focal length should be used as a rear view mirror। ठीक है, should be used। ओके, अब यही चीज हम लोग रे डायग्राम बना के समझते हैं। अरे भैया हमको तो ये चाहिए, स्केल चाहिए। ठीक है, देखिए should be used because in this case the field of view, VIEW view will be large, अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों। हमने तो लिख दिया बस अंग्रेजी में फटर 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 फटर, पर समझना भी तो जरूरी है। चलिए समझते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स क्यों एंड शॉर्ट क्यों, देखिए मान लो भैया ये हमारा प्लेन मिरर है, पहले तो ये प्लेन मिरर है, मतलब ये साइड पॉलिश्ड है। ठीक है, और मान लीजिए यहां पर हम अबाउट कितना यहाँ पे है ना, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, 15 पे रखते हैं, 15 पे रखता हूँ, और ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, ड्राइवर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, जिसको हम ड्राइवर बोलेंगे, DRIVER, जो हमारे ट्रक चलाएंगे, ड्राइवर भैया जो ट्रक चला रहे हैं। ठीक है,
अब मुझे रे डायग्राम बनाना है, तो प्लेन मिरर के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। ये डिस्टेंस इतना पर है, इधर भी सेम परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा, इधर भी इमेज बनेगा, ठीक है। ये हो गया इसका इमेज। अब इमेज बनाने के रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। रे डायग्राम बना दो, यहां से एक रे ऑफ लाइट ले लीजिए, यहां से एक रे ऑफ लाइट लीजिए ऐसे। ये इंसिडेंट कैसे होगा, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे यहां से डाइवर्ज कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रेस यहां से डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहां से भी एक और ले लीजिए, और रिफ्लेक्टेड रेस यहां से डाइवर्ज कर रहा है, कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता आपको। रिफ्लेक्टेड रे एज इफ, अरे याद है ना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर भूल गए क्या आप लोग? ए प्लेन मिरर कैसे भूल सकते हो आप लोग? नहीं भूल सकते, कोई हक नहीं है आपको प्लेन मिरर भूलने का, ठीक है। तो यहाँ पर और थोड़ा दूर बना रहे हैं, तो अच्छे से बना पाएंगे। यहाँ पर ये गया इतना दूर, थोड़ा दूर बना दे रहे हैं, थोड़ा दूर बना रहे हैं, थोड़ा सा दूर बना रहे हैं, कुछ दिखाना है मेरे को। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इस केस में इतना फील्ड ऑफ व्यू है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू, सही है, सही है। कब? जब प्लेन मिरर यूज हुआ है तब। कब? जब प्लेन मिरर यूज हुआ है तब। ओके, अब मान लीजिए भैया ये तो हम समझ गए, समझ में आया हमका। अब कॉन्केव मिरर का, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का काम करते हैं लोग। और प्लीज कॉन्वेक्स मिरर का फोकल शॉर्ट रखेंगे, बहुत बड़का मत रखना, तो कोनो काम नहीं करेगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। ये गया ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ना हम बोलते कम लेंगे हम लोग, तो हम लोग कम ले रहे हैं, इतना ये ले रहे हैं फोकल लेंथ, और ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, सही है, सही है। एक सेकंड ना, एक सेकंड, बस मुझे कुछ मेजर करना है यहाँ पर। यहाँ से हम कितना डिस्टेंस पे लिए थे हमको वो जानना था। यहाँ से हम कितना दूरी पर लिया है, 6 सेंटीमीटर पे लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 6 सेंटीमीटर लेता है। 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, और नीचे भी 6 सेंटीमीटर, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट 15 पर है, सेम सिचुएशन बना रहे हैं हम, एकदम सेम सिचुएशन बना रहे हैं। इस केस में भी ऑब्जेक्ट मेरा यहीं पर है, 15 पर ही है। ये ऑब्जेक्ट है मेरा वही ड्राइवर भैया, ड्राइवर भैया, देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से रखे हैं, इस केस में भी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर से उतना ही दूरी पे रख रहे हैं भैया, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों केस में हम ऑब्जेक्ट को 15, इस केस में 15 सेंटीमीटर पर रखे हैं, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। एंड हम इमेज मान लीजिए इसका आंख का देखने का लिमिटेशन यही है उसका, इतना ही दूरी तक देख सकता है वो आंख से, इतना ही दूरी से वो देख सकता है अपने आंख को, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इमेज बनाना पड़ेगा। ओके, तो रिफ्लेक्टेड बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब नोटिस कीजिए, अब रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए मुझे तो सबसे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये रहा नॉर्मल बना दिया यहाँ पर, ये रहा नॉर्मल बना दिया भैया। अब रेज ऑफ लाइट क्या डाइवर्ज करेगा, सच दैट ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ भी कुछ ऐसे जाएगा, सच दैट ये एंगल सेम रहेगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पर, चलो इसको इतना ही ले लेते भैया। हाँ, अब यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा हो गया है, FIELD, फील्ड ऑफ व्यू। देखो समझ में आया,
ये प्लेन मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों केस में ड्राइवर वाले भैया सीट पे जो बैठे हैं 15 सेंटीमीटर का दूरी पे बैठे हैं, ठीक है। उनका आंख का देखने का दूरी जितना है वो 12 सेंटीमीटर ही है। ऊपर 6 सेंटीमीटर, नीचे 6 सेंटीमीटर, ऊपर 6 सेंटीमीटर, नीचे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पर जब ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आया है, सिंस ये डाइवर्ज कर जाएगा, सिंस ये एग्जैक्टली डाइवर्ज कर जाएगा, इसीलिए इस केस में, कॉन्वेक्स केस, मिरर केस में फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है एंड इस केस में फील्ड ऑफ व्यू कम है। दोनों ही यूज हो सकता है। बोथ प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका एडवांटेज ज्यादा है, इसका स्कोप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है और इस केस में फील्ड ऑफ व्यू है पर कॉन्वेक्स के मुकाबले में कम है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं a convex mirror of short focal length should be used because in this case the field of view will be larger। आपको समझ में आ रहा है? और शॉर्ट फोकल लेंथ क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ अगर शॉर्ट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा डेविएशन उतना ज्यादा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा डेविएशन उतना ज्यादा होगा ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप, अच्छे से समझ लीजिए इसको। ओके। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने बस एक छोटा सा समरी लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सा चीज है। क्या है पहला डिफरेंस? क्या है उसका? मैकेनिज्म के ऊपर कैसे बनता है। कॉनकेव मिरर इज फॉर्म बाय पॉलिशिंग द आउटर सरफेस सच दैट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस, वो लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स कैसे बनता है? इज मेड बाय पॉलिशिंग द इनर सरफेस such that the outer surface acts as a reflecting surface। ठीक है, ये पॉइंट 1 है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि हम लोग ने बहुत बार पढ़ चुका है कि अगर रेज ऑफ लाइट कॉन्केव मिरर पे गिरता है आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करता है, whereas रेज ऑफ लाइट अगर कॉन्वेक्स मिरर पे गिरता है आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करता है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऑपोजिट साइड है। अब तो याद हो चुका है आपको, यही चीज हम लोग सेकेंड पॉइंट में बोले हैं। इट डाइवर्जेस, इट कन्वर्जेस। इसका क्या? सिल्वरिंग द आउटर सरफेस। यहां पे क्या सिल्वरिंग किया गया? सिल्वरिंग द इनर सरफेस, बस वही है। ठीक है, एंड हम लोग थर्ड पॉइंट में देख रहे हैं कि कॉन्केव कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। हम लोग देखे हैं कब? अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ पे रखे हैं या फिर फोकल लेंथ से दूर रखे हैं, उस केस में जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है। याद आ रहा है कुछ? अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा और फोकस के और दूर है तो रियल तो फॉर्म होता ही है। ठीक है, ओके। मतलब कि यू मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोकल लेंथ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ है या फिर फोकल लेंथ से ज्यादा है, उस केस में रियल इमेज फॉर्म होता है। वेयरएज अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख दिए हैं, तो इमेज विल बी फॉर्म ऑन द अदर साइड, अपराइट, वर्चुअल। ठीक है, वेयरएज इस केस में सिर्फ वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होता है, देखे थे हम लोग। एंड वर्चुअल के साथ साथ ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस होता है irrespective of the position of the object। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड फाइनली यहां पर भी क्या होता है कि इमेज कैन बी मैग्निफाइड एज वेल एज सेम साइज एज वेल एज डिमिनिश्ड। कॉन्केव में कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। सेम साइज कब होता है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, जब ऑब्जेक्ट आपका आर पे हो। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। ठीक है, अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेम साइज है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है तो डिमिनिश्ड। पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर घुस गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज लेस देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आ चुका है, उस केस में वो मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए ये चीज हम लोग समझ गए हैं, आप इसको ऐसे नोट करके कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट फेज में क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको दिखाई दे रहा था हम क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, मुझे पता नहीं समझ आपको दिखाई दिया कि स्क्रीन ब्लर हो गया था। आप देखो, अभी देख के अच्छे से लिख लो एक बार।
ओके चलिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है? बोला गया है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर विदाउट टचिंग देम। यही तो ट्रिक है, मतलब कि आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि आपके सामने तीन मिरर रखा गया है और फिर बोला गया है कि इन तीनों में से बिना छुए बताओ तो कौन सा स्फेरिकल है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉन्केव, कौन सा प्लेन। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए आइए इसका सोल्यूशन देते हैं हम लोग को विदाउट टचिंग करना है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, वी विल प्लेस आवर फेस नियर टू द मिरर, मतलब कि हम लोग जो है ना फेस, हम लोग मिरर के बहुत पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पास। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, एकदम चिपक जाओ उससे। ठीक है, वी विल प्लेस आवर फेस वेरी नियर टू द मिरर एंड ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, FULLY, एंड ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। चलिए हम पहला चीज, अच्छा रुको लिखते हैं यार। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली। इफ इनिशियली द इमेज इज upright, RIGHT, upright, and of the same size as the object, जो मेरा फेस है इस केस में, as the object, if the initial and on moving away from the mirror, the size still remains the same, तो कैसा मिरर होगा ये? इट हैज टू बी अ प्लेन मिरर। क्यों? अरे भैया देखो, सामने एक प्लेन मिरर रख दो, आप उसके आगे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा फिर पीछे जाओ, इमेज तो हमेशा मेरे साइज का ही रहेगा, इमेज कभी बदलेगा? इमेज हमेशा अपराइट रहेगा एंड ऑफ द सेम साइज। On moving away from the mirror, still the remains the same. From the mirror, the size still remains the same, and is all same, and is still and is always upright, उस केस में जो मिरर होगा वो प्लेन मिरर है, मेरा प्लेन मिरर है। क्योंकि प्लेन मिरर का तो यही खासियत है ना कि इरिस्पेक्टिव कि हम मिरर से कितना दूरी पर है वो फर्क नहीं पड़ता है। साइज ऑफ द इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन। ठीक है, एंड वो हमेशा अपराइट ही रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। अगर हम इतना पास से देखें या फिर इतना दूर से देखें फर्क नहीं पड़ेगा, साइज ऑफ द इमेज सेम रहेगा और इमेज स्टिल अपराइट है। मतलब क्या है वो? प्लेन मिरर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इफ initially the image is upright, 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 and diminished, diminished, and on moving away from the mirror, moving away from the mirror,
द इमेज स्टिल remains upright and diminished, which implies कि कैसा मिरर होगा, कैसा होगा? जब हम बहुत नजदीक थे तभी भी डिमिनिशन वर्ड अपराइट था, फिर दूर गए अभी भी डिमिनिश्ड है, अभी भी डिमिनिश्ड है, अभी भी डिमिनिश्ड है, अभी भी डिमिनिश्ड है। क्या हम देख रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा अपराइट एंड डिमिनिश्ड है। कैसा इमेज है? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज एंड अपराइट इमेज प्रोड्यूस होता है। अभी देखे थे लोग, पढ़े थे तो, ठीक है। फाइनली अब कैसे पता चलेगा कि कॉन्केव मिरर है वो? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इफ इनिशियली द इमेज is upright and magnified. If initially the image is upright and magnified, and on moving away from the mirror, moving away from the mirror, if the images become inverted and diminished, which implies कैसा मिरर है वो? कॉन्केव मिरर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग पता है कॉन्केव मिरर बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है। कब? जब हम मिरर के बहुत नजदीक हैं, सच दैट हम फोकस के अंदर आ गए हैं, तो मेरा अपराइट एंड मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होगा। पर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जब फोकस पे आ गए फिर देखिए अरे इमेज तो इन्वर्टेड हो गया, तो कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर। तो यहां पर हमने क्या किया? हमने मिरर को बिना टच किए हुए, उसको फील किए हुए, बस एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि कौन सा क्या मिरर है। ठीक है? ओके, तो चलो, एंड यहां पे हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दिया है, बस कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी है, वो करेंगे जरूर। ठीक है? ओके, तो फिर चलिए आप अच्छे से पढ़। प्लीज एक और बात, जब आप वीडियोस देख रहे हो ना, वीडियोस देखो, एक दिन में एक जितना मन करे, पर एक बार नोट्स बनाने के बाद ना, आप जब पहली बार वीडियो देखो ना, उसको इंटू टू मत देखना, एक बार देख लो, फिर उसके बाद जब आप नोट्स बना लिए हो ना, पढ़ लिए हो ना, तब एक बार फिर से इंटू टू करके देखो, फिर देखो आप कैचअप कर पा रहे नहीं कर पाए। हाँ सब सही, अच्छा हाँ ऐसा, तब मजा आएगा थोड़ा। ठीक है? ओके, तो फिर चलिए आज का एपिसोड यही पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।